हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस में। मैं हूँ, मेरा नाम दिव्या है और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th, जो कि हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है मंडे से, जिसका नाम रहेगा टॉपर्स बैच क्लास 10th के लिए, मैथ्स के लिए। तो ये 2025-26 के लिए न्यू सेशन है, जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी और मैं आपको समझाने वाली हूँ सिलेबस। अब मैं आपको सिलेबस समझा देती हूँ एक बार। तो देखिए, मैथ के क्लास में कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगी मैं आपको, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। फर्स्ट चैप्टर आपका रहेगा वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको पूछा जाएगा जैसे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इसमें आपको एक ये भी होता है अनावर्त संख्याएं क्या होती है, आवर्ती संख्याएं क्या होती है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। और इसमें जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √7 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसमें इस तरह की संख्याएं का जिक्र किया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 है, जो आपको बहुपद रहेगा, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे, आपके पास में कोई छोटे बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 4 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके कि ax² + bx + c 0 है। आपको एक इक्वेशन दी हुई है इस तरह की, जिसमें a b c, जहाँ पे आपके क्या रहेंगे a b c, सॉरी वो इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन में क्या होगा कि उसके शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट भी बनता है, जैसे एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर्मूला बेस्ड। तीसरा चैप्टर आपका रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके दो चर वाली दो इक्वेशंस बनेगी, जिनको हमें अलग अलग विधियों से अपने को सॉल्व करना है। जैसे प्रतिस्थापन विधि आएगी, इसमें विलोपन विधि आएगी, और एक वर्ज्य गुणन विधि है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, फोर्थ आएगा आपका चैप्टर द्विघात समीकरण, 4 नंबर का है। इसमें भी आपको एक इक्वेशन आएंगी ax² + bx + c 0। तो इसको आपको 0 के इक्वल्स टू पुट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दो फैक्टर, एक तो आता है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको गुणनफल विधि जो होती है उससे भी सॉल्व कर सकते हो आप, और श्रीधराचार्य विधि होती है उससे भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो इसमें मूल निकालना होता है। ठीक है, तो अपन मूल निकालेंगे। चैप्टर नंबर 5 होता है आपका समांतर श्रेणियां। तो ये आपने पहले भी क्लास 9th में कभी नहीं पढ़ा, ये आपका चैप्टर नया है क्लास 10th में। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको एपी दी हुई होती है, जिनमें आपने को कुछ डिफरेंस, जैसे इसमें ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, वो मैं आपको सब बताऊंगी सेशन जब अपना बैच स्टार्ट होगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसमें आपको ए डी और ऐसे करके आपको एक एपी दी हुई होगी, उसके बारे में बताना लगेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको। और चैप्टर नंबर 6 है, वो त्रिभुज है, वो आपका 4 नंबर का है। तो त्रिभुज में ये आपका थोड़ा टिपिकल चैप्टर हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरम्स आती है, और थ्योरम सबको ज्यादा हार्ड नहीं लगती है। ठीक है, फिर भी इसमें थ्योरम्स पूछे जाएंगे जैसे त्रिभुज के लिए। ठीक है, 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका 7 नंबर का रहने वाला है। 7 नंबर के चैप्टर में आपको निर्देशांक ज्यामिति में इसमें आता है दूरी, विभाजन सूत्र, इन सबसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि 8 नंबर का रहने वाला है। ये मेरा फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए भी, तो इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसमें कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत अच्छा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, इसी की बेस पे इसी से रिलेटेड है आपका 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें आपके त्रिकोणमिति जो रेशियो है उनके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइन थीटा के लिए पूछ लेगा, साइन टैन थीटा के लिए पूछेगा, हाइट पूछेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, इन सबसे बेस पे रिलेशन पूछे जाएंगे। और 10 चैप्टर आपका रहने वाला है व्रत, जो कि 6 मार्क्स का होगा। तो व्रत में आपको क्या आएगा, इसमें थ्योरम्स, इसमें भी थ्योरम्स पूछे जाएंगे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आएंगे। 11 चैप्टर आपका व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसे रहने वाला है आपका टॉपिक ये। तो ये भी बहुत इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। चैप्टर नंबर 12 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि आपने 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। तो 9th क्लास में जैसे ये शंकु है ना,
तो शंकु बेस पे आपने पढ़ोगे, ये शंकु पूछ लेगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछ लेगा, अर्धगोले का आयतन पूछ लेगा, गोले का आयतन पूछ लेगा। तो इसी बेस पे है। अब इसमें क्या होगा, आप 10th क्लास में आ चुके हो तो आपको थोड़ा बहुत टिपिकल पढ़ सकता है, जैसे इसको अब ये कंबाइन पूछ लेगा, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड होंगे इसमें क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 13 है आपका सांख्यिकी, जो कि 13 नंबर का रहने वाला है, और सबसे ज्यादा नंबर यही स्कोरिंग जो चैप्टर है वो आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपके माध्य पूछेगा, आपको बहुलक पूछेगा और माध्यक पूछेगा। माध्य जो है वो आपको 3 मेथड से पढ़ाऊंगी मैं, और 3 मेथड से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, और तीसरी होती है आपकी पृथक्करण विधि, ठीक है। इससे पूछा जाएगा। और 14 चैप्टर है लास्ट प्रायिकता, जो कि 4 नंबर की रहने वाली है। प्रायिकता भी बहुत इजी है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इस तरह से आपका ये 10th क्लास का सिलेबस था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए, तो अब है ना, मैं आपको आपका जो रिकॉर्डेड बैच है, जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, वो आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया क्लास 10 का, और न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। आप जल्दी से मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। तो इस बैच का नाम क्या होगा, टॉपर्स बैच होगा, जो कि क्लास 10 के लिए मैथ्स के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्दी से इस चैनल पर जुड़ जाइए। मैं आपके साथ रहूंगी और आपको मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।